पार्षद से। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम की। निगम कहीं का भी हो, शोर शराबा जिस तरह का होता है ये अपेक्षित होता है कि होना ही है, होना नहीं चाहिए, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हंगामा तो होगा ही। नगर पालिका हो चाहे नगर परिषद हो या नगर निगम हो, कहीं पे भी देख लीजिए, पहली बात तो नियमानुसार साधारण सभा की बैठकें जितनी बुलाई जानी चाहिए वही नहीं बुलाई जाती हैं। बुलाई भी जाती हैं तो आप वीडियोस दिखाएंगे हम आपको। जयपुर ग्रेटर नगर निगम राजस्थान की राजधानी है और वहाँ के हालात आप देखिए किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, क्या हालात बने। 2 दिन के अंदर भी हंगामे की बेड़ चढ़ गया। जनहित के मुद्दों पर जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए थी नहीं हुई। ये माना जाता है कि लोकतंत्र की एक पवित्र पाठशाला है, ये पवित्र मंदिर है जिसमें शायद कुछ सीखा जाता है, जनता की आवाज को दफन नहीं किया जाता है, उठाया जाता है। तो चले आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर स्थानीय निकायों को, माननीयों को हो क्या रहा है। हमारे साथ सुशील शर्मा साहब हैं, पूर्व पार्षद हैं, लंबी पारी जयपुर नगर निगम में खेली है इन्होंने। गोविंद छिपा साहब हमारे साथ भाजपा पार्षद है और करण शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के पार्षद हैं। मैं सुशील जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, आप भी लगातार पार्षद रहे और हंगामे आपके वक्त भी हुए, ये आप निर्दलीय पार्षद भी बने। क्या कभी कोई तकलीफ महसूस होती है किसी के मन को कि हाँ यार, जनता का पैसा हमने ऐसे उड़ा दिया और कुछ मुद्दों पे चर्चा भी नहीं हो पाई, केवल बस हंगामा होना, अखबार में छप जाना? मकसद क्या होता है इस तरह के आयोजनों का? आयोजनों का मकसद तो ये रहता है कि सर टाइम टू टाइम साधारण सभा तो होती नहीं है जी, और उसको गैप देते हैं। और मेयर क्या है, वो चाहते भी नहीं कि वो सही ढंग से चले। और पार्षदों का ये है कि वो अपनी बात को इतने दिन से रखे, नहीं तो गुबार भरा रहता है जनता से। वो इतना जब त्रस्त रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं क्योंकि डिमांड पूरी हो नहीं पाती, तो वो कहाँ जाए और उनकी बात सुनी नहीं जाती। अब रहा सवाल कि वो अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के चक्कर में, जैसे अभी भाई से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि सब फोटो छपाने के लिए खाली वो हंगामा कर रहे। फोटो छपाना उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य ये होता है कि हम हमारी बात को वहाँ रखें। यदि आप फोटो छपाने के लिए हंगामे में इस काम को बिगाड़ देते हैं तो हमने 10 साल इस चीज़ को भोगा है और उसका परिणाम ये रहा कि आज हम देख रहे हैं कि हमने वो गोल्डन समय खो दिया। आप लोगों के पास ये बहुत गोल्डन समय है, बड़ा अच्छा समय। जनता ने आपको प्रतिनिधि चुना है, हमें चुना था, हम भी आप ही की तरह वहाँ हंगामा करके समय को नष्ट कर दिया करते। तो आज इस बात का पछतावा रहता है यार, उस गोल्डन टाइम को हमने खो दिया। आज ये नहीं समझ पा रहे सत्ता के नशे में कि हम कर क्या रहे हैं। एक्चुअल में क्या भाई साहब, हज़ारों रुपये घंटे का खर्चा होता है, निगम चलती है और पूरा स्टाफ, पूरा निगम लगा रहता है उस व्यवस्था के अंदर, और फिर वो उसका रिजल्ट यदि ये आता है तो आप जैसे मीडिया को मौका मिलता है सवाल पूछने का कि क्या हो क्या रहा है जनप्रतिनिधियों को। जनप्रतिनिधि बाद में समझ में आएगी, जब इनके थोड़ा सा कार्यकाल और बचा है, लगभग साल भर बाद में चुनाव होने हैं, तब इनको पता चलेगा कि हमने हमारे इस गोल्डन समय को कैसे खो दिया। कितना बड़ा हमें मिला था चांस, उस चांस को हमने सिर्फ हंगामे में या फोटो छपाने में खो दिया। आज इस बात की हमें बड़ी पीड़ा है कि वो 10 साल का जो समय था वो इसी बात में चला गया, हाय हल्ले के अंदर। कि बोर्ड, बीजेपी का बोर्ड था हमारे टाइम में, एक टाइम में निर्दलीय वो डायरेक्ट जीत के आई थी ज्योति खंडेलवाल, और कांग्रेस का मेयर था और बीजेपी का बोर्ड था। उसके बावजूद भी विकास के बातों पर बड़ी तसल्ली से चर्चा होती थी, बस तसल्ली से बात करते थे। हमें इस बात का फक्र है कि हमारे टाइम में बहुत काम हुआ। हंगामा होना स्वाभाविक है। तो इन्होंने बताया फोटो छपाना उद्देश्य नहीं है, मैंने आपको बताया वो भरे बैठे हैं सारे के सारे पार्षद। वो क्या लगता है, मतलब सुना नहीं जाता उनको, अधिकारी? हाँ, कहीं ना अधिकारी मान रहे हैं, मेयर सुन रही है। की होती है। हाँ, बस यही है, वो भड़ास निकालने के लिए फिर इंतजार करते हैं कि साधारण सभा कब हो, और उसका परिणाम ये रहता है। जी गोविंद जी, क्या रहता है इसका मकसद कि हंगामा? और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि मैंने विधानसभा लोकसभा में तो ये भी देखा है कि सरकार के उनके अपने माननीय सदस्य होते हैं, वो फिर भी सरकार का बचाव करते हैं। यहाँ तो
मेयर के सामने पार्टी जिसकी सरकार मेयर होती है उसी के पार्षद होते हैं, मतलब पार्षदों को सुना नहीं जाता, जनता का प्रेशर होता है, या ये बता सकें कि भैया हम तो आवाज ही उठा सकते हैं, पूरी आवाज उठाई लेकिन को सुनता ही नहीं। मकसद क्या है इन सब चीजों का? देखिए योगेंद्र जी, जो तस्वीरें कल और आज दूरदर्शन पर और तमाम टीवी चैनलों पर जो दिखाई जा रही हैं वो निश्चित रूप से सुखद नहीं कही जा सकती। अच्छी तस्वीरें नहीं है। ये लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में हमें नगर निगम में भेजा जाता है, परंतु होता ये है कि अभी जैसे हमारे बड़े भाई सुशील जी ने कहा कि जिनको वो कहते हैं ना कि अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। क्या बात है। अब किसी प्रकार से अपनी फ़ोटो अखबार में आ जाए। मैंने तो आज मेरे दोस्त करण जी इस बात के साक्षी हैं, मैंने तो सदन में इस बात को कहा था कि देखिए आदरणीय मेयर साहिबा, दोनों तरफ कुछ इस तरह के एक दो लोग हैं जो सदन को व्यवधान डालते हैं, उनको चिन्हित करना चाहिए और उनको किस तरह से टैकल करना चाहिए, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन सदन इस तरह की नौबत ही नहीं आई, सदन चल ही नहीं पाया और कुछ इस तरह की बात हुई कि दो पार्षदों में कुछ तू मैं और नोकझोंक इस तरह की हुई और मुझे सुनने में आया कि कुछ अपशब्दों का प्रयोग भी वहाँ पे किया गया। हालांकि उस समय पर्टिकुलर उस समय मैं सदन में मौजूद नहीं था। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और सदन चलाने की जिम्मेदारी सभी की है, सत्ता पक्ष की भी है, विपक्ष की भी है। अच्छा होता कि ये सदन आज भी चलता तो सारे प्रस्ताव पास किए चले जाते, लेकिन दो प्रस्ताव कल हुए थे, तीसरे प्रस्ताव पे चर्चा हो रही थी। और ये जो आप जो पूछ रहे हैं कि क्यों होता है, अपनी बात देखिए, सदन जो है वो हाथ पैर चलाने के लिए नहीं है, सदन अपनी वाणी से अपनी बात पहुंचाने के लिए है। वैल में किसी को नहीं आना चाहिए, लेकिन आ जाते हैं, पहले भी आते रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं और जनता का पैसा निश्चित रूप से इसके लिए जवाबदेह हम ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक पार्टी लाइन से आपने अलग हट करके बात कही, मैं आपको वाकई धन्यवाद देता हूं कि जो सच्चाई से स्वीकार करनी चाहिए। सुशील जी भी बात करेंगे, बड़ा मलाल होता है जब हम इससे बाहर हो गए उसके बाद में कि यार जनता का पैसा कैसे खर्च होता है और हम ऐसे ही उसको हंगामी उड़ा देते हैं, तकलीफ होती है। ये तकलीफ होनी चाहिए और महसूस भी करना चाहिए। अगर वाकई 2, 5, 10 अगर लोग बात करेंगे, जैसे आपने कहा कि दोनों ही तरफ जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, मैं एलिमेंट शब्द इस वजह से यूज कर रहा हूं कि वास्तव में उसी तरह के उनका मकसद ही हंगामा करना है। और अगर ऐसे लोग हैं तो बैठक से पहले उन्हें सावधान करना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए, और नहीं समझते हैं तो उन्हें बाहर भी करना चाहिए। अधिकार है ये मेयर के पास में, वो कर सकती हैं। करण, क्या लगता है आपको कि ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? आपसे पहले भी ये हालात रहे, आगे भी ऐसे ही रहेगा? सुधार होगा कभी निगम में बैठकों में? जी देखिए, जैसे कि आपने बताया, अभी हमारे पूर्व पार्षद सुशील जी ने भी बताया, मेरे साथी पार्षद गोविंद छिपा जी ने भी बताया, लेकिन मैं इनकी बात से सुशील जी की बात से सहमत हूँ और गोविंद छिपा जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कि इनका कहने का मतलब ये हुआ कि पार्षद सुर्खियों में आने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। सबके लिए नहीं कह रहे, उन्होंने कुछ नहीं, दोनों ही कुछ, तरफ से। हाँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जब आप अपनी बात को सदन पर रख रहे होते हैं और सभापति महोदय उस पर गौर फरमा रहे होते हैं, तो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कहीं से भी दोनों तरफ से जब आपके बीच में छीटाकाशी की जाती है, रोक टोक की जाती है या किसी तरीके की गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो व्यक्ति को आवेश आना स्वाभाविक है। और आज भी सदन में कुछ ऐसा ही हुआ। जब हमारे यहाँ से पार्षद बोल रहे थे तो वहाँ से लक्ष्मण नूनीवाल जी, जो वार्ड नंबर 139 से पार्षद हैं, उन्होंने बीच में कुछ बोला अपशब्द, और अपशब्द बोलने के बाद में जब हमने इस पर आपत्ति जताई तो मेयर को आपत्ति हमने जताई, तो वो वहाँ से उठकर आए और उठकर आने के बाद उन्होंने हमारे पक्ष में आकर, हमारे पाले में आकर हमारे साथ में हाथापाई करने की कोशिश करी। और हमारे साथी पार्षद राजेश गुजर जी, जो वार्ड नंबर 20 से हैं, उनके साथ में अपशब्द अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया, जिसका हमने विरोध किया और फिर धक्का मुक्की हुई क्योंकि हमने बीच बचाव करा। तो हो सकता है कि वो जो कुछ भी घटनाक्रम रहा वो सदन के लिए, मैं भी मानता हूँ, गरिमा में और पूर्ण नहीं था, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन वो मेयर साहब के इशारे पे की गई थी। इस बात का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आज प्रस्ताव नंबर 3 में बड़ा आरोप लगाया। मैं बड़ा आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि इसमें व्यवधान पड़े। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ हाँ। कि मेयर इसलिए चाहती थी, मेयर प्रस्ताव संख्या 3 में
जो समितियां बनी हुई है नगर निगम ग्रेटर में, उसको भंग करने के लिए उन्होंने एजेंडा तो दे दिया था, लेकिन उनके ऊपर पार्टी का आदेश था कि आप समितियों को भंग नहीं करेंगे। आज समिति का कोई भी चेयरमैन आज उसमें उपस्थित नहीं था सदन के अंदर, और जब उनके पास में ये पर्ची आई कि आपको समिति किसी को भी रद्द नहीं करनी, तो उन्होंने लक्ष्मण नूनीवाल जी को इशारा करा, जो मैडम के खेमे के माने जाते हैं पार्षद, और उन्होंने जबरदस्ती माहौल बनाया। ऐसी घटनाक्रम कल भी हुआ था, लेकिन उस समय मेयर ने 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित कर दिया। लेकिन आज तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि वो चाहती नहीं थी, उनको मालूम था कि अगर इस तरीके का प्रस्ताव आया तो विपक्ष भी साथ देगा समितियां रद्द कराने में, और ये सदन में पास हो जाएगा, और फिर इनको समितियां रद्द करानी पड़ेगी, और फिर उनको पार्टी लाइन में मुंह खानी पड़ेगी। तो ये सब कुछ मेयर के इशारे पे हुआ। जी गोविंद जी, बड़ी हैरानी हुई मुझे, करण जी से मुझे सच बोलने की उम्मीद थी, लेकिन स्क्रिप्ट रचने में वास्तव तो ये में जो करण बोल जी रहे हैं सच आपका नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए कि किस तरह से मिस इंटरप्रेट जो किया जाता है। ये बात इनकी ठीक है, शफीक भाई बोल रहे थे, और कुछ बीच में उनको रोकने टोकने की कोशिश कर रहे थे लक्ष्मण नूनीवाल जी। पहले मेयर को लेके और लक्ष्मण नूनीवाल जी को राजेश गुर्जर जी ने कहा कि आप मेयर के चमचे हो, और मेयर की कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही, तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। झूठ बात है, मैं आपको देखिए, बताऊं, आपके बीच में नहीं बोला, आपके पास में सदन में मिनट्स भी है, बीच में नहीं बोले, वो बात अच्छी है, लेकिन आपको सुनना भी पड़ेगा। बात ऐसी हुई थी, यही आदत होती है। एक बार इनको यही एक बार गोविंद सर मैं आपको बात बता दूं, बात ऐसी हुई नहीं थी। सदन में क्या हुआ होगा, आपके पास में किसी ने मिनट्स बोला पड़ी नहीं। है, फुटेज पड़ी हुई करण है। जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आपने जो कहा पूरा सुना इन्होंने, एक बार इनको बोलने दिए, फिर मैं आप ही के ये पास सदन में भी क्या हुआ होगा योगेंद्र जी, आप अंदाजा लगा सकते हो, किसी को बोलने नहीं देते। राजेश गुर्जर जी ने उनको मेयर को लेकर, उनके रिश्तों को लेकर कोई तल्ख टिप्पणी की, उस पर उनका आवेश आ गया और वो वेल में आ गया। उन्होंने कुछ पास आके उनको राजेश गुर्जर जी को कुछ दूसरी तरह की बात मैंने आपसे निवेदन किया ना, मैं उस समय पर्टिकुलर उस समय मैं सदन में मौजूद नहीं था, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा उस समय। उसके बाद ये माहौल बिगड़ा। और दूसरा इन्होंने कहा कि मेयर सदन नहीं चलाना चाहती थी। अरे मेयर तो कल शाम को तो फिर मेयर ने सदन स्थगित क्यों कर दिया अनिश्चितकालीन के लिए, आप भी बताइए। आप लिख लीजिए एक एक, नहीं आप भी बताइए, मेयर ने सदन क्यों स्थगित करा अनिश्चितकाल के लिए? 30 मिनट के लिए गैप ले सकती थी, फिर उसके बाद वापस सदन स्टार्ट कर लेते। मेयर अगर सदन नहीं चलाना चाहती तो वो कल ही स्थगित कर देती। मेयर को पता नहीं था ना, मेयर तो आज ये सोच कर रही थी कि नई समितियां मैं बना दूंगी, लेकिन जब पार्टी हाईकमान से डंडा चला तो मेयर की चली ही नहीं, इसलिए बीच में बीच बचाव करते हुए निकल गई। आपका जो आचरण था वो इतना भयावह था कि मेयर को न चाहते हुए भी, और आपको ध्यान वो दृश्य देखिए, महापौर महोदय के आंसू आ गए इनकी हरकतों को देख के। वो दृश्य देख के जयपुर शहर की पूरी जनता आज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है कि बीजेपी क्या, हमने बोर्ड बनाया, बीजेपी की जनता, बीजेपी का बोर्ड बनाने के बाद में 1 रुपए का विकास कार्य पिछले 1.25 साल से हुआ नहीं। आप लोगों की सरकार है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। पिछले 1.25 साल में किसी पार्षद का 1 रुपए का काम नहीं हुआ, सिविल लाइन का ढक्कन नहीं लगवा सकता पार्षद। तो आप ये मान के चले कि आपके पार्षद ही आपके विपक्ष में थे। आप बताइए, चेयरमैन 50 लाख के काम रामस्वरूप जी किस पार्टी से है? आपके चेयरमैन है, रणवीर जी ने विरोध करा, सारे पक्ष वाले आपका विरोध कर रहे थे, तो वो मेरे को विरोध कर रहे थे। योगेंद्र जी पहले साल में पहले साल में 50 लाख के काम हुए, दूसरे साल 50 लाख रुपए के काम हुए, तब कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने बजट दिया। 1.25 साल से भाजपा की सरकार बनी हुई है, सरकार जिसने 1 रुपए का बजट नहीं दिया, आज तक 1 रुपए का काम नहीं हुआ। नगर निगम के पार्षद परेशान है, बीजेपी के आपके खुद के पार्षद परेशान है, बीजेपी के पार्षद आज आप ऑन कैमरा नहीं कर रहे, लेकिन पीछे से आप नहीं कहते हो ऐसा आपका कार्य का लक्ष्य था, सरकार अच्छी थी, सुनवाई होती थी, गलत साहब के राजभवन में पट्टे आते, सब आप कहते हो। बजट की बात कर रहा हूं, बजट की बात नहीं, अभी आप जिस मुद्दे पे बात करो उसकी बात है। मैं सबका जवाब, केंद्र सरकार का एनकेप का पैसा था जो पार्षदों को मिला, आपको भी मिला। कांग्रेस पार्टी ने पैसा दिया नगर निगम को। अबे बहस करने आ गए। आपके पास डाटा तो आप दिखा दीजिए ना, अभी ऑन कैमरा पता चल जाएगा। आप कुछ भी तथ्य रखेंगे, बात थोड़ी मान ली जाएगी। एक मिनट, हमें जो पता चला है कि पार्षदों के साथ में 2-3 प्रॉब्लम्स थी वहां पे। एक तो कमेटियों वाला चक्कर था, दूसरा एक यह माना जा रहा है कि पार्षदों को वार्ड विकास का जो पैसा मिलना चाहिए तो पैसा नहीं मिल पाया। कितनी सच्चाई है तो आप ही लोग बताएंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं आपको बताऊं योगेंद्र जी, आप देखिए कि पहले साल में 55 लाख रुपए का बजट पास हुआ जब कांग्रेस सरकार थी, दूसरी बार लगभग 70 लाख रुपए 75 लाख रुपए मिले तब भी कांग्रेस की सरकार थी, और तीसरे कार्यकाल में मेयर ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए बजट पास किया तब भी कांग्रेस की सरकार थी। 2024 में जो चतुर्थ साल था उसमें कोई भी बजट अभी तक मिला नहीं,
अगर मिला हो तो उसकी कॉपी आप मेरे को कल तक भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। और 5वां साल अब लग गया नवंबर के बाद में, तब जाके मेयर घोषणा कर रही है। और तीसरे साल का बजट भी सिर्फ 50 लाख रुपए मिला है। 70 लाख रुपए के काम अधिकांश वार्डों में पेंडिंग है। लगभग 150 वार्डों में से 130 वार्डों में ही 1 करोड़ के काम हुए, बाकी कहीं नहीं हुए। और उन वार्डों में भी सिर्फ मेयर, डिप्टी मेयर या कुछ चेयरमैन के काम हुए। तो भेदभाव तो ये लोग करते हैं, इस बात का आज इनका पता चल गया। इनकी दोहरा चरित्र है। अभी आपके सामने कैमरे पे बैठ के छिपा जी कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं करा, और सदन के अंदर मिनट्स में मौजूद है कि इनके पार्षद उठकर वेल में नहीं आए, हमारे खेमे में आए, हमारे पार्षद के साथ हाथापाई करी और धक्का मुक्की करी। जी अब मैं इनका जवाब दूं, पहले सुशील जी से बात कर लो, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सर आज पार्षदों की बात नहीं कर रहे, इनके चेयरमैन नहीं गए आज, और डिप्टी मेयर चेयरमैनों को लेके अलग अपने चेंबर में बैठा है। तो आज इस बात का दुर्भाग्य ये है कि इनके चेयरमैन भी नहीं पहुंचे वहां पर। आम पार्षद तो नहीं, चेयरमैन खिलाफ। इसका मतलब ये कि बहुमत खो चुकी, मेयर अपना बहुमत खो चुकी, मेयर अल्पमत में है वहां पर। यदि आज की तारीख में यदि निर्णय नहीं लिया गया तो क्यों अब थोड़ा सा कार्यकाल बचा है मेयर का, तो मेयर इसलिए आज स्थगित कर दिया उसने कि लंबा चलेंगे, कल फिर अविश्वास प्रस्ताव आना है। बिल्कुल। और आप गोविंद जी इस बात से आप अनभिज्ञ स्थगित करी सच्चाई है ये। तो मैं तो इस आपको बात अच्छी को तरह बोल पता रहा है हूं। कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। आज डिप्टी मेयर लेके क्यों बैठा चेयरमैन को बता सकते हो? और कल जो भी टीवी चैनल नहीं दिया। वजह की बात ये देखो आप, क्या बीजेपी में भी डिफरेंसेज है? आपकी पार्षदों की बैठक भी हुई होगी, बैठक में क्या निर्णय लिया गया? प्री बोर्ड की बैठक होती है साहब, नियम है ये। करना है। सुशील जी ने एक बड़ी बात कही कि डिप्टी मेयर भी अपने साथियों के साथ में मेयर से बिल्कुल खिन्न थे, उनसे आए नहीं, मीटिंग में नहीं आए सर। आज की मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। धैर्य पूर्वक आप सब मेरी बात सुने। पहली बात तो मैं टू द पॉइंट नटशेल में बात करूंगा। करण जी भी जानते हैं मैं सदन में भी बिल्कुल नटशेल में बात करता हूं। करण जी, आपने 55 लाख 75 1 करोड़ 10 लाख बात अब तक 1 करोड़ की नहीं है साहब, काम तो जैसे होते वैसे होते हैं। मेरी मैं आज मेयर चेयरमैन क्यों नहीं आया, आप इसका जवाब दे दीजिए। आपकी बात का भी जवाब दूंगा। आए ना, आप बताओ कि चेयरमैन को लेकर क्यों? जिस मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सतत प्रक्रिया है। आप रहोगे तो भी विकास होगा, आप नहीं रहोगे तो भी चलता रहेगा। इतनी देर में तो मेरी बात ही पूरी हो जाती है। बता दो आप। उन्होंने कहा बोले, गोविंद जी बोले। कांग्रेस की सरकार थी, उसमें बीजेपी की सरकार आ चुकी थी, आपको ध्यान नहीं है? अरे भाई सदन चले, मुझे भी बोलने दोगे फिर? आप बोल रहा हूँ ना मैं, तो आप बोल कर बता जवाब देने दीजिए उनको। जवाब दीजिए। मेरे बताओ, जवाब आप विकास की बात मत करो, कितना बजट मिला बात तो सबकी पता है। आप ये बताओ चेयरमैन को लेकर डिप्टी मेयर क्यों बैठा? निगम तो विकास के लिए माना जाता है। बोले गोविंद जी बोले। आप देखिए, आप जो आपका जो प्रश्न है कि साहब आज को चेयरमैन नहीं आए, ठीक है ना, और लेकर डिप्टी मेयर सदन में वहां अपने चेंबर में बैठा। अरे पूरी बात ज्यादा दूर नहीं है। आप डिप्टी मेयर का चेंबर और सदन का बोर्ड का ज्यादा दूर नहीं है। वहीं बता रहे हैं, उनके नोटिस में सारी बातें बता रहे हैं। चेयरमैन नहीं, अब ये तो बताओ लगता है कि सुशील जी कुछ सिक्का पढ़ा के बुलवाना चाहिए। ना सिक्का पटाने की जरूरत नहीं मेरे को। सुशील जी मैं आपको बताऊं, बोले खराब है पार्टी में। सुनो, पार्टी में हर पार्टी मत करो गोविंद जी, हर पार्टी की नहीं गारंटी। जो सत्ता में है उससे बात कर रहे हैं, इनका तो क्या करें, ये तो है ही नहीं सत्ता में, इनसे क्या बात करें? स्टेट इनकी है, ये तो बेचारे जीत के आए हुए हैं। आप बताओ कि आपका बोर्ड है, बीजेपी की है, तो आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ बैठे हो, तो जवाब दीजिए। जवाब तो देने दो, जवाब देने दो। बोलो आप बोलो, बोलने तो दो। आप बोलो। चेयरमैन क्यों नहीं आए? सारे चेयरमैन तो गायब थे नहीं, कुछ चेयरमैन आए थे, कुछ चेयरमैन नहीं आए, मान लीजिए, ठीक है। क्यों नहीं आए? सुनिए बोल रहे हो भाई। अब क्या हुआ कि ये बोलिए। साधारण सभा की मीटिंग केवल 27 जनवरी के लिए ही थी जी। कल सारे एजेंडों पे बात हो जानी चाहिए थी। नगर निगम की जो साधारण सभा ऐसा नहीं है साहब, एक दिन 23 एजेंडे थे, जरूरी नहीं है लंबी बैठक तो दूसरे दिन भी होता है। 29 एजेंडे कैसे बात हो जाती है एक दिन में? जब मेयर साहब को हमने कहा कि आप एक एजेंडे पे 5 मिनट समय मत दे, फिर भी नहीं माने आप लोग। बोलने दो ना, इनको पता चले सच्चाई क्या है। बोलने तो बोलो। 28 तारीख को जो आज भी बैठक हो गई, इसलिए कुछ जो चेयरमैन चाहे पार्षद हो, कल आए थे, आज नहीं आए वो। मैं वही तो कह रहा हूँ। क्यों? अरे वही कह रहा हूँ, वो नहीं चाहते कल इसलिए आ गए क्योंकि वो पहले से प्लान था कि भाई 27 तारीख का। आज सबके अपने अपने प्लान होते हैं भैया। डिप्टी
नहीं है और सिर्फ जी, उसी मेयर बिल्डिंग चेयरमैन ये गलत उसी बिल्डिंग में कौन बोला और आपको? फिर नीचे बैठे हुए सारे लोग। नहीं आज सूचना आज देखिए आप जुटला सकते हो क्या? डिप्टी मेयर नहीं है, चेयरमैन नहीं है। नूनीवाल जी थे ही थे, उसके अलावा सिर्फ लक्ष्मण नूनीवाल जी के अलावा कोई चेयरमैन मौजूद नहीं था वहां पर। उनका क्या मीनाक्षी जी थी, मीनाक्षी जी थी बस। और ऐसे गिनाओगे एक एक करके? सबको- कितने चेयरमैन है पता है? क्यों नहीं आए? आप तो आपको पता नहीं है, हम बता रहे हैं कि आपका डिप्टी मेयर अब आप ये चेयरमैन को लेके देखिए, अलग गोविंद चैम्बर में जी, बैठा था और आप मेयर के खिलाफ आक्रोश आपकी पार्टी में, कांग्रेस का होना स्वाभाविक है, कल- होना भी चाहिए विरोध के कल की नाते, जो साधारण सभा की लेकिन मीटिंग जानबूझ के पंगा कराया। और उन्होंने सभी आपको पता है, 6 महीने में एक बार मीटिंग कितने दिन से हो रही है? और बहुत बढ़िया मीटिंग चल रही थी वो तो। इनके आज भी मीटिंग हो जाती बढ़िया, आप इनके जो वेल में आके और मीटिंग आप चलाने की जिम्मेदारी आके किसकी है? करेंगे। यदि मेयर आप बोर्ड को देखिए, कंट्रोल आपको कंट्रोल में है, सदन को ऑन कैमरा कंट्रोल में कह नहीं रहा रख हूं सकती, तो मेयर को कल भी मैंने चलाने का- वहां पर्चा ले रहा था। सौम्या गुजर जी का लाचार और कमजोर बोर्ड है, इसने 5 साल जयपुर की जनता के और पार्षदों के खराब कर दिए। आप लोगों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जनता ने आप पे विश्वास करके बीजेपी का बोर्ड बनाया, लेकिन विकास कार्यों में आपने जयपुर को चलिए उनका जवाब कौन देगा? गोविंद जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए तो सही। विकास कार्यों की जहां तक बात है, फिर अभी ये टोका टाकी शुरू मुझे कर तो दी। हमें क्या लेना देना है चौपड़े से? मैंने- तो बता रहे हैं। मैंने- हम तो चाहते हैं जवाब कारण दीजिए। मैंने आपको मैं बता तो इतनी सी दिया। बात पहुंचना चाह रहा हूं। एक तो इनका जवाब ये चाहिए कि क्या वास्तव में बीजेपी के ही पार्षदों में डिफरेंस है? नहीं, बीजेपी देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। हर एक पार्षद, हर एक प्रतिनिधि अपनी बात कह सकता है और सदन में नहीं कहेगा तो कहाँ कहेगा? अगर कोई बात अपनी रखेगा ही नहीं तो आप लोग ही कह दोगे कि क्या कोई बोलता मेयर के नहीं। प्रति अविश्वास है आपके नहीं, पार्षदों में? देखिए आया नहीं सर, डिप्टी मेयर लेके बैठा था। मेयर के प्रति देखिए किसी भी जनप्रतिनिधि का अपने नेता के प्रति असहमति हो सकती है। असहमति को लोकतंत्र में स्थान मिलना चाहिए और मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर तो अपने आप ही एजेंडे पास करना, फिर तो साधारण सभा की मीटिंग बुलाने की जरूरत है। आप देखिए हेरिटेज नगर निगम का क्या हाल है। आप दूसरे की तरफ आप आंगली कर रहे हो यार, हेरिटेज हेरिटेज निगम की की तरफ बात आंगली करो कर भाई रहे हो। साहब। आप- इसमें सवा साल आप- से अब कांग्रेस के पार्षद जो छोड़कर गए, आप तो उनके सारे भी अभी तक समिति नहीं बना पाए। आप महापौर महोदय की इस बात के लिए शाबाशी नहीं देंगे कि सातवीं बोर्ड की बैठक, ये जानते हुए कि मेरा विरोध हो सकता है। नहीं, महापौर आपके शब्दों साहिब में- महापौर साहिब का नहीं, फिर भी उन्होंने इसमें आप बैठक- विपक्ष को शाबाशी आप- दीजिए आपको कि ऐसा विपक्ष नहीं इतना देंगे। मजबूत था कि उन्होंने सारी साधारण सभा करवाने के लिए मेयर की जिम्मेदारी है। करवाया। आप अपनी पीठ संसद में विपक्ष इसलिए करवाई आप लोगों ने बैठक। आप अपनी पीठ बिना बात ही थपथपाते रहे तो भैया उसका तो कोई पीठ इलाज नहीं है। थपथपाने की बात पीठ नहीं है। थपथपाने वाली मैं बात ही कह नहीं रहा हूं है कि आप मुद्दों पे बात करिए ना, ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। आप उस पार्टी से आते हैं जिसने अपनी कल पूर्व मेयर बैठी हुई थी एक सदन में, सवाल मैं उनको करना बोलने का चाहता हूं। मौका नहीं दिया। अब सीन मैंने- कवल जी को आप लोगों ने बोलने का मैंने मौका नहीं सारी- दिया। बेचारी वो रोती हुई गई है मैंने महिला इतनी सारी कि मेरे को बातों बोलने को दिया, एक सवाल और मेरा मेयर ने उनको कह के बताओ, बैठा दिया, नहीं आप नहीं बोल सकते। एक सवाल मेरा भी योगेंद्र जी इनसे है। चलिए, समय कम है, 30 एक सेकंड में सवाल मैं wind up है करूंगा। जी। कि अगर ये इनकी बात अगर मैं मान लूं कि सारे पार्षद चेयरमैन नहीं आए, आपके सारे पार्षद क्यों नहीं आए? आए थे हमारे तो आप संख्या नहीं आया, नहीं आया। आप आप अटेंडेंस नेताओं की को लीजिए। नहीं आए। हमारे तो 40 पार्षद आए थे, 49 में से 40 पार्षद आए थे भाई साहब। आप मैं चाहूंगा खैर कुछ भी हो, हंगामा आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि पता नहीं अब भरे हुए हैं पार्षद या वहां सिस्टम की लाचारी है, जो भी कुछ है, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। और अभी भी आप देख रहे होंगे ये वानगी है, क्योंकि वहां का आक्रोश अभी भी जारी है और ये खत्म होना चाहिए। और विकास को लेके अगर आक्रोश जताया जाता है तो मुझे लगता है कि वो जताया जाना स्वाभाविक है, लेकिन हंगामा पैदा करना और हंगामे की भेंट चढ़ करके सदन को स्थगित कर देना, मुझे लगता है उससे तो कोई समझदारी नहीं है। और आप लोगों के पास में अवसर है अपनी बात रखने का, और इससे एक मुझे लगता है कि पिंक सिटी है, गुलाबी नगर है, नगरी जयपुर है, इसका नाम है अपना। तो अगर सुचारू रूप से अगर यहाँ के मेयर साहिबा और उनके पार्षद मिलकर के सभी लोग ढंग से चलाएं तो लगता है कि मेयरों का नाम हम अक्सर कई जगह पे पढ़ते हैं, यहाँ का भी नाम हो सकता है। लेकिन अगर इसी तरह से हंगामा होता रहेगा तो इस तरह से नाम जरूर पड़ा जाएगा कि जयपुर, अगर हंगामा देखना है तो जयपुर में जाके देखिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।